हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तिजारे। आज जैसे कि इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था ब्लड प्रेशर पे, आज है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसे हम विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मतलब हाई बीपी डे कहते हैं। इसका मनाने का उद्देश्य है कि हम बीपी के लिए या बीपी के प्रति लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें, जिससे कि हम इस बीमारी के दुष्परिणामों से बच सकें। इसके पहले वीडियो में मैंने बहुत कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में, उसके होने के कारण और ब्लड प्रेशर क्या होता है सब बताया है। आज थोड़ा सा मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। वो ये है कि ब्लड प्रेशर, जैसे कि हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर, हम कब कहेंगे कि ब्लड प्रेशर हो गया है? तो जो ब्लड बहता है धमनियों में या आर्टरीज़ में, वो एक निश्चित दबाव में बहता है। जब वो प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं 140/90, यदि किसी का ऊपर का बीपी 140 के ऊपर और नीचे का 90 के ऊपर है, तो उसे हम बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं, जिसका बढ़ा हुआ है। अब इसमें इसको एक निकनेम दिया है जिसको कहते हैं साइलेंट किलर। कई लोग जब हम बीपी बताते हैं पेशेंट्स को कि आपका बीपी बढ़ा हुआ, तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कई बार इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला है कि शुरुआती लक्षणों में इसमें शरीर में कुछ परिवर्तन या लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को और आँखों को नुकसान करता है। और समय आने पर जब बहुत अधिक दिन हो जाते हैं तो ये गंभीर परिणाम दिखाता है, जिसमें ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज से लेकर के हार्ट अटैक और भी किडनी पे नेफ्रोपैथी के सिम्टम्स आते हैं। इसके अलावा आँखों पे रेटिनोपैथी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि विज़न लॉस हो जाता है या आँखों की रोशनी चली जाती है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा गया है। बचने के लिए उपायों में यह है कि नियमित रूप से इसको चेक करें, और यदि बढ़ा हुआ है तो दवाइयों के साथ साथ आपको नियमित खान पान रखना है। दिनचर्या में यह कि यदि एक्सरसाइज, यदि डेली हम आधा घंटा भी वर्कआउट करते हैं या केवल वॉकिंग भी यदि करते हैं, तो 35% तक लगभग जो बीमारियों की इसके होने की संभावना है उसको हम घटा सकते हैं। तो आज के दिन मेरा यही आपसे अनुरोध है कि अपने ब्लड प्रेशर को जानें, नियमित रूप से चेक करें, दवाइयाँ लें और अपनी दिनचर्या को ठीक रखें, जिसमें कि एक्सरसाइज के अलावा योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ये भी कर सकते हैं। और साथ में जो है खान पान में आपको नमक कम। कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि हम तो बीपी की दवाई खा रहे हैं, फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं है। तो उसका एक न होने का कारण ये है कि या तो आप डाइट में साल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, या आपकी हैबिट जो है वो सेडेंटरी हैबिट से केवल बैठने का काम है। तो अगर ऐसा है तो आप नियमित रूप से चलें और व्यायाम करें और अपने बीपी को कंट्रोल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।